एक दिन सुबह गौरी गुफा के अंदर झाड़ू लगा रही थी। वह धीरे धीरे गुफा के कोने कोने की धूल साफ कर रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वह गुफा के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गई। वहां पत्थरों के बीच कुछ अजीब सा दिखाई दिया। गौरी रुक गई। उसे लगा जैसे वहां कोई पुरानी थैली पड़ी हो। उसने झुककर उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। गौरी घबराकर जोर से चिल्लाई, बाबा, बाबा जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपते हाथों से वह थैली अपने पिता को दिखाई। धनिया ने जब अंदर देखा तो वह भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। लगता है भगवान ने हमारी सच्चाई और हमारे दुखों को देखकर हम पर दया की है। उसने हमें कठिन समय में सहारा दिया, हमारी मेहनत और ईमानदारी को महत्व दिया और अब हमें सुख, सुरक्षा और सम्मान मिला है। धनिया कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने आखिरकार उसकी ईमानदारी का फल दे दिया हो। अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। वहां पत्थरों के बीच कुछ अजीब सा दिखाई दिया। गौरी रुक गई। उसे लगा जैसे वहां कोई पुरानी थैली पड़ी हो। उसने झुककर उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। गौरी घबराकर जोर से चिल्लाई, बाबा, बाबा जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपते हाथों से वह थैली अपने पिता को दिखाई। धनिया ने जब अंदर देखा तो वह भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। थैली में सचमुच बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बूढ़ी माँ भी पास आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सच्चाई और हमारे दुखों को देखकर हम पर दया की है। उसने हमें कठिन समय में सहारा दिया, हमारी मेहनत और ईमानदारी को महत्व दिया और अब हमें सुख, सुरक्षा और सम्मान मिला है। सच में उसकी कृपा से ही आज हमारा परिवार खुशहाल और सुरक्षित है। धनिया कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने आखिरकार उसकी ईमानदारी का फल दे दिया हो। अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में धनिया ने उन सिक्कों में से थोड़ा सा इस्तेमाल करके पास के एक दूसरे गांव में छोटा सा घर खरीद लिया। वह अपनी माँ और गौरी के साथ वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने फिर से छोटा सा खेत भी ले लिया और मेहनत करने लगा। अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। घर में खुशहाली लौट आई थी। तभी सरपंच और पंचायत के लोग, जिन्होंने पहले फैसला सुनाया था, अब खुद जाकर हालात की जांच करना चाहते थे। एक दिन गांव के मुख्य सरपंच अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ पास के गांव में जाकर धनिया के नए घर पहुंचे। वे चाहते थे कि धनिया को वापस गांव बुलाया जाए और उसे उसका सही सम्मान लौटाया जाए। धनिया, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमने अब सब कुछ देखा और समझा है। कृपया गांव लौट आओ। हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारा हक वापस करेंगे और सभी अपनी गलतियां मानेंगे। तुम्हारे बिना ये गांव अधूरा है। लेकिन धनिया ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मुखिया जी, मैं आभारी हूँ कि आप सच को जानने और मेरे पक्ष में खड़े होने आए, लेकिन मैं अभी इस गांव को नहीं छोड़ सकता। ये गांव ही वो जगह है जिसने मुझे मदद दी, मुझे यहाँ सम्मान दिया और मेरी माँ और बेटी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की मेहनत मुझे जोड़ती है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। धनिया की यह बात सुनकर सरपंच कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाया और स्वीकार किया, धनिया, हम तुम्हारे फैसले का पूरी तरह सम्मान करते। पंचायत के कई लोग, लालाचंद सेठ और गांव के कुछ और लोग धनिया के साथ उसके छोटे से घर की तरफ चल पड़े। धनिया की बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गौरी भी डरते डरते उनके पीछे चल रही थी। धनिया का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था
कि उसने कोई चोरी नहीं की। कुछ ही देर में सब लोग धनिया की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। वह छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर से घास फूस की छत और अंदर बहुत कम सामान। धनिया, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। पंचायत के सामने सच जानना जरूरी है, तभी इस मामले का सही फैसला हो पाएगा। मुखिया जी, मुझे किसी तलाशी से कोई डर नहीं है। आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, हर कोना देख लीजिए। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको अंगूठी मिल जाए तो पंचायत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। पंचायत के 2-3 लोग झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने धीरे धीरे हर जगह देखना शुरू किया। कभी पुराने बर्तन उठाकर देखते, कभी कोने में रखी टोकरी को उलटते, कभी खाट के नीचे झांकते। धनिया बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसकी माँ ईश्वर का नाम जप रही थी। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं मिला। धनिया के दिल में थोड़ी उम्मीद जागने लगी, लेकिन तभी एक आदमी ने अचानक जोर से आवाज लगाई। रुको,